तो आज की हमारे मूवी का नाम है होम स्वीट होम अलोन। ये कहानी एक बच्चे पर आधारित है जिसके माता पिता गलती से उसे घर पर भूलकर टोक्यो चले जाते। तब तक ये 10 साल का लड़का घर पर अकेला क्या करता है और इसके साथ क्या क्या होता है ये सब आप इस मूवी में देखोगे। ये मूवी एक फनी और कॉमेडी टाइप मूवी है और ये मूवी नवंबर 2021 में रिलीज हुई थी। और मूवी की शुरुआत होती है, हम देखते हैं कि विंटर का सीजन चल रहा है और जेफ और पैम दोनों पति पत्नी अपने घर को बेचना चाहते, इसलिए घर देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए होते। जेफ, पैम और उनका एजेंट कालिया ये तीनों कस्टमर को घर खरीदने के लिए पटा रहे होते। यहाँ मैक्स और उसकी मॉम कैरोल कार से अपने घर जा रहे होते, पर मैक्स को बहुत जोर से टॉयलेट लगी होती है तो वो घर खरीदने के बहाने जेफ और पैम के घर में चले जाते। अब मैक्स अपने मूत्र विसर्जन का कार्यक्रम करके बाहर आता है। वहाँ जेफ होता है, वो एक रूम से सामान निकाल रहा होता है। वो बॉक्स निकालता है जिसमें बहुत सारी पुरानी डॉल्स है, वो जेफ की मॉम की होती है। उन डॉल्स में एक उल्टे सर की डॉल होती है। मैक्स की मॉम जेफ को बताती है ऐसे ही सेम डॉल एक बूढ़ी औरत ने $10 में खरीदी थी, बाद में वो $5000 में बिकी। अब इन माँ बेटे का काम हो गया था तो वो वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। रात को जेफ, पैम और उनका एजेंट कालिया बातें कर रहे होते। इनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि जेफ और पैम को घर बेचने की बड़ी जल्दी होती है क्योंकि उन्हें अपने लोन्स चुकाने हैं और घर बेचने की बात उनके बच्चों को नहीं पता। तभी वो अचानक घर आ जाते हैं और ये तीनों घर बेचने के रिलेटेड सारी चीजें छुपा देते। यहाँ मैक्स का घर दिखाया जाता है जिनके घर पर क्रिसमस के लिए बहुत सारे रिलेटिव्स आए होते हैं और इस कारण उनके घर में बहुत सारा शोर चल रहा होता है जिससे मैक्स और उसकी मॉम बहुत परेशान होते। फोन पर मैक्स की मॉम फ्लाइट वाले को डांट रही होती है क्योंकि उसने गलती से इनकी फैमिली को 2 अलग अलग फ्लाइट में बांट दिया था। इस शोर से परेशान होकर मैक्स उनकी कार में जाके बैठ जाता है और वही सो जाता है। यहाँ जेफ के घर आधी रात को अचानक उसका भाई और उसकी फैमिली आते जो कि सारे दिमाग से पैदल है। अब जेफ लैपटॉप पर देखता है कि उसके मॉम की वो उल्टे सर वाली डॉल उसकी कीमत $2 लाख है। वो उस बॉक्स में देखता है, उसमें वो डॉल नहीं होती और उसे पूरा विश्वास होता है कि ये डॉल मैक्स नहीं चुराई है। वो दूसरे दिन मैक्स के घर जाता है, वहाँ उसकी फैमिली एयरपोर्ट के लिए निकल रही होती है। जेफ मैक्स और उसकी मॉम के बारे में उन्हें पूछता है तब वो मैक्स को बताते हैं कि वो पहली फ्लाइट से ही टोक्यो के लिए सुबह ही निकल गए, पर मैक्स घर में होता है, पार्किंग में कार में सो रहा होता है। अब मैक्स की कजन बहुत जोर से घर के लॉक का कोड उसके पप्पा को बताती है और ये जेफ सुन लेता है और वो सारे घर को लॉक करके चले जाते। अब जेफ खिड़की से एक जैकेट को देखता है, उसे लगता है कि वो डॉल उसी के जेब में है। वो सोचता है कि 2 मिनट में उस डॉल को निकाल के चला जाऊंगा क्योंकि उसे पासवर्ड भी पता है, पर दरवाजा खोलने से उसे डर लगता है और उसे लगता है कि उसे कोई चोर ना समझ ले और वो वापस घर चला जाता है। अब यह मैक्स नींद से जाग जाता है, वो घर में देखता है पर कोई नहीं होता। मैक्स समझ जाता है कि सारे उसे घर पे भूल के चले गए, पर वो डरने की बजाय खुश हो जाता है। वो घर में बहुत मस्ती करता है, टीवी देखता है, गेम्स खेलता है, चॉकलेट खाता है। यहाँ पैम घर में होती है और उसे उस घर में बिताए सारे पल याद आते हैं, पर अगर उन्हें ये घर नहीं बेचना तो उन्हें वो डॉल चाहिए होगी। पहले तो पैम मैक्स के घर में चुपचाप से घुसने के लिए तैयार नहीं होती, पर अब वो भी मान जाती है। वो कुछ बहाना करके डॉल लेने के लिए घर से निकल जाते, पर इन्हें ये बात नहीं पता कि मैक्स घर में ही है। वो लॉक खोल के मैक्स के घर में आते। अब मैक्स भी उनको देख लेता है। मैक्स के पास गूगल के एलेक्सा जैसा एक रोबोट होता है, वो उसकी मदद से पुलिस को कॉल कर देता है और बस 2 मिनट के अंदर वहाँ पुलिस ऑफिसर आ जाता है। आवाज सुन के ये दोनों घर के बाहर भागते हैं। वो ऑफिसर उनसे पूछता है कि मुझे यहाँ से कोई कॉल आया था। पैम उसे झूठ बोल देती है कि वो गलती से लगाया था। पुलिस को भी उन पर शक नहीं होता। मैक्स खिड़की से सब देख रहा होता है, पर अगर उसने बाहर जाके कुछ बोला तो उल्टा उसी की मॉम को पुलिस अरेस्ट कर लेगी बच्चे को घर पर अकेले छोड़कर जाने के लिए, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता। जेफ और पैम भी वहां से चले जाते। एक्चुअली जेफ और पैम उस डॉल को $2 लाख में बेचने की बात कर रहे होते, पर मैक्स को लगता है कि वो उसे ही बेचने की बात कर रहे हैं। यही से इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। अब यहाँ मैक्स सो रहा होता है, पर टोक्यो में अब सुबह हो गई थी और उसकी मॉम को पता चलता है कि ये लोग मैक्स को भूल कर आ गए, तो वो बहुत गुस्सा करती है और वो वापस मैक्स के पास आने के लिए निकलती है क्योंकि एक ही टिकट की अरेंजमेंट हुई थी। दूसरे दिन जेफ, पैम और उनकी फैमिली चर्च में होती है और मैक्स भी घर में बोर हो गया था, इसलिए वो भी बाहर आता है और वो भी उसी चर्च के पास से जा रहा था। वहाँ गरीब बच्चों के लिए फ्री में खिलौने मिल रहे थे, तो मैक्स भी चर्च में चला जाता है। अब जेफ और पैम उसे देख लेते, तब उन्हें पता चलता है कि मैक्स घर पे ही है, पर उन्हें लगता है कि वो उसकी ग्रैंड माँ के साथ होगा। उन्हें यह नहीं पता कि वो घर पर अकेला है,
अब ये दोनों प्लान बनाते हैं कि मैक्स के घर जाने से पहले वो जाके उस डॉल को निकाल लेंगे और वो कार में मैक्स के घर की ओर निकल जाते हैं। ये पहुंच जाते पर वो पिछले दरवाजे से अंदर जाने की कोशिश करते ताकि किसी को पता ना चले। वो पीछे की वॉल कंपाउंड से कूदने की बहुत ट्राई करते, वो बहुत बार गिर जाते हैं और फाइनली जेफ वॉल के उस पार चला जाता है। तब पैम देखती है कि वहाँ पे एक गेट भी था और वो भी अंदर चली जाती है, पर वो गलती से किसी और ही के घर में जाते। वो चुपचाप वहाँ से बाहर आते। बाहर आने के बाद वो गलती से एक जमे हुए पुल में भी गिर जाते, पर कैसे वैसे करके वो वहाँ से बच जाते। फिर वो आगे जाते हैं और सीढ़ियों से फिसल के गिर जाते और मैक्स को पता चल जाता है कि ये लोग वापस आ गए हैं। मैक्स को लगता है कि ये उसे किडनैप करने आए हैं, पर असल में उन्हें तो बस वो डॉल चाहिए। अब यहाँ मैक्स की मॉम भी फ्लाइट में होती है, यानी वो मैक्स के पास आने के लिए निकल चुके हैं। अब ये दोनों भी हार मान के घर जाते हैं ताकि प्लानिंग के साथ वापस आ सके। और दूसरे दिन मैक्स भी पूरे घर में बहुत सारे ट्रैप्स लगाता है ताकि वो किडनैप होने से बचे। और यहाँ ये दोनों भी रात होने का वेट कर रहे होते। अब रात होती है, सारे सो जाते और जेफ और पैम भेस बदल के मैक्स की घर की ओर निकलते हैं। ये पहुंच जाते हैं, पर बर्फ के कारण गाड़ी फिसलती है और इनकी गाड़ी मैक्स के घर के सामने वाली पोल पे ठुक जाती है। मैक्स ये सब देख के मजे ले रहा होता है। अब ये दोनों घर के अंदर जाने की बहुत कोशिश करते, पर फिसलने के कारण वो बहुत बाहर गिर जाते। कैसे करके वो घर तक पहुंच जाते। अब पैम पीछे से जाती है और जेफ आगे से। मैक्स डोनट्स में तीखी मिर्ची का सॉस डाल के घर के बाहर रखता है और इसे देख के भुक्कड़ जेफ खा लेता है। उसका पूरा मुंह जलने लगता है। यहाँ पीछे पैम भी पहुंच जाती है। मैक्स उसे देखता है। मैक्स ऊपर गैलरी से कोल्ड ड्रिंक की बोतल में मेंटोस डाल के पैम पे मारता है। पैम उससे बोल के उसे बताने की पूरी कोशिश करती है, पर मैक्स नहीं सुनता। वो लगातार मारता ही रहता है। पैम उससे बच के दरवाजे तक पहुंच जाती है, पर मैक्स ने वहां पेट्रोल डाल के रखा था और जैसे ही पैम वहां आई, ऊपर से मैक्स चिंगारे डाल देता है। पैम के जूतों में आग लग जाती है। वो जैसे तैसे करके आग बुझाती है। तब तक जेफ भी आगे से लॉक खोल के अंदर आ जाता है। मैक्स ने पासवर्ड के बटन पर कील लगा दिए थे। जैसे ही जेफ पासवर्ड डाल है, उसके उंगली में कील चुभ जाती है और फिर मैक्स उस पे बॉल से हमला कर देता है। अब पैम भी अंदर आ गई थी और मैक्स उन पर बहुत सारे ट्रैप से हमला करता है। वो बहुत इंजर्ड हो जाते हैं और ये सारा जो भी चल रहा था, ये सब कुछ फिल्म में बड़ी ही फनी वे में दिखाया गया है। फिर पैम को वो जैकेट दिख जाती है जिसमें वो डॉल है, पर जब पैम उसे बाहर निकालती है तो उसमें डॉल नहीं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है। और फाइनली जेफ और पैम मैक्स को दोनों ओर से घेर लेते और उससे डॉल के बारे में पूछते और बोलते हैं कि हमारी चुराई हुई डॉल हमें लौटा दो। मैक्स बोलता है मैंने आपकी कोई भी डॉल नहीं चुराई, मैं 10 साल का हूँ, डॉल से थोड़ी ना खेलूंगा। ये सुन के ये दोनों शॉक हो जाते हैं। तब ये मैक्स से पूछते तो ये सारे ट्रैप्स किस लिए थे? तब मैक्स बोलता है ताकि आप लोग मुझे किडनैप करके $2 लाख में ना बेचे। तब इनकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाती है। मैक्स को बताते हैं कि हम तुम्हें नहीं, उस डॉल को $2 लाख में बेचने की बात कर रहे थे, मूर्ख। इन सबको बहुत पछतावा होता है। फिर जेफ और पैम को पता चलता है कि मैक्स यहाँ अकेला ही रह रहा है, तो उन्हें और भी बुरा लगता है क्योंकि ये दोनों समझ रहे थे कि मैक्स के साथ उसकी दादी है, क्योंकि वो एलेक्सा की आवाज को उसके दादी की आवाज समझ रहे थे। अब ये दोनों उसे कहते हैं कि तुम्हारी मॉम आने तक हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। दूसरे दिन मैक्स के साथ जेफ और पैम उनके घर पे होते और ये सारी कहानी उनके फैमिली को सुनाते और इन्होंने अब डॉल मिलने की उम्मीद भी छोड़ दी थी। पर तभी जेफ के भाई का छोटा बच्चा डॉल लेके बाहर आता है, यानी ये डॉल उसने ली थी, पर वो उस डॉल को ऊपर से फेंक देता है। उसे बचाने के लिए जेफ छलांग लगा देता है, पर वो चूक जाता है। पैम भी पकड़ने की बहुत कोशिश करती है, पर वो भी नहीं पकड़ पाती और फाइनली मैक्स उसे बचा लेता है। सारे खुश हो जाते हैं। तभी मैक्स की मॉम वहां आ जाती है। वो मैक्स को देख के बहुत खुश हो जाती है और वो मैक्स को लेके घर चली जाती है। और जब वो घर पहुंचते हैं तब घर की हालत देख के मैक्स की मॉम का कलेजा मुंह में आ जाता है। फिर 1 साल बाद का दिखाया जाता है। मैक्स और उसकी फैमिली जेफ और पैम के घर सारे मिलके खाना खा रहे होते, मतलब ये अब दोस्त बन चुके और जेफ और पैम वो डॉल बेच के अमीर बन गए हैं, इसलिए उन्होंने घर भी नहीं बेचा। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मेरी मूवी एक्सप्लेनेशन कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य ठोक दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।